तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में नियांग कहीं गई होती है, तभी जो उसे देख लेता है और उसे पकड़ देता है और फिर उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मुझसे 2 बार बच चुकी हो, अब मैं तीसरी बार तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैंने तुम्हें पाने की काफी कोशिश की है। और फिर वो उसे अपने साथ लेके जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे कार में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी मिंग उसे कार से बाहर फेंक देता है और फिर उसे बहुत सारे पंचेस मारता है और उससे गुस्से में बोला, मैं जब भी तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें पीटूंगा। फिर वो नियन के पास जाकर बोला, क्या तुम अब ठीक हो? और नियन उसे गले लगाकर रोने लगती है और फिर मिंग उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में वो उसे उठाकर घर लेके जाता है और फिर उससे बोला, क्या तुम्हारी वेस्ट पर हर्ट हो रहा है? और फिर उसे अपनी वेस्ट दिखाने के लिए कहता है, पर नियन अपने क्लोथ्स को पकड़ लेती है। फिर मिंग उससे बोला, क्या तुम साई हो? मैं बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ, शायद तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत होगी, तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो। और फिर वो उसकी वेस्ट देखता है। फिर वो उससे बोला, तुम्हें तो काफी चोट लगी है, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन लगा देता हूँ। और फिर वो उस पे मेडिसिन लगाता है और फिर उससे बोला, तुम इतनी लेट नाइट वहाँ क्या कर रही थी? फिर नियन अपने मन में बोली, अगर मैं तुम्हें अपने मॉम के बारे में बताऊंगी पर उसमें शायद तुम्हारे फादर भी इन्वॉल्व थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती। फिर मिंग उससे बोला, जो भी लड़के वहाँ जाते हैं वो बुरे होते हैं, तुम वहाँ कर क्या रही थी और तुम वहाँ अकेले क्यों गई? अगर आज मैं वहाँ नहीं आता या थोड़ा लेट हो गया होता तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। फिर नियन उससे बोली, पर तुम वहाँ क्या कर रहे थे? फिर मिंग उससे बोला, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो। फिर नियन उसके क्लोज आने लगती है और उसे सोफे से पिन कर देती है और फिर अपने पर्स में से फोन निकालकर उसे टाइप करके बताती है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। और मिंग काफी नर्वस हो जाता है और उसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर नियन अपने मन में बोली, ये इसके साथ क्या हो गया? इसने शायद मुझे उठाने में ज्यादा ही एनर्जी वेस्ट कर दी। ये कितना ज्यादा वीक है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा मील बनाती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग को होश आता है और वो नियन को कुक करते हुए देखता है, जिससे वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे देखते हुए स्माइल कर रहा होता है। फिर नियन उसे इशारों में बोली, हम थोड़ी देर में खाना खा सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन उसके लिए खाना लेके आती है और फिर उसे खुद से सर्व करके देती है और फिर उससे बोली, मैंने इस सूप में बहुत सारी मेडिसिन ऐड की है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो इसलिए तुम्हें मेडिसिन की जरूरत है। तभी मिंग को उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और वो उससे बोला, हमने उस आदमी का पता कर लिया है। फिर मिंग उससे बोला, वो आदमी कौन है और उसका नियंग के साथ क्या रिलेशन है? फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। नियन ने उसे अपनी स्टेप मदर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था, पर क्योंकि नियन उसकी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उस डिटेक्टिव ने उसका केस नहीं लिया। फिर मिंग उससे बोला, उसे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करने के लिए कहो, मैं उसके लिए पे करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में उस डिटेक्टिव का नियन को मैसेज आता है, जब हम किसी और केस को डिटेक्ट कर रहे थे तो हमें उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपने कहा था, तो इसलिए मैंने आपको मैसेज किया है। इससे नियन काफी खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर नियन उससे बोली, मैं तुम्हारे साथ सेरेमनी में आ रही हूँ। फिर मिंग उससे बोला, मैंने सोचा था तुम मेरे साथ नहीं आओगी क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली के शेयर्स ले रहा हूँ। फिर नियंग उससे बोली, मेरे डैड ने कहा था वो इस सेरेमनी को काफी ग्रैंड बनाएंगे तो मुझे वो जरूर अटेंड करनी चाहिए। फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। फिर मिंग उससे बोला, तुम अपने साथ अपने क्लोथ्स क्यों ला रही हो? फिर नियन उससे बोली, ये मेरी ड्रेस है, मैं वहाँ जाकर चेंज करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में कोई मिस सू से बोली, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था नियन एक सीईओ की वाइफ बन जाएगी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मिस जू आप एक नोबल फैमिली से हो, तभी आपकी इतनी अच्छी डॉटर है। फिर जू बोली, मैं अपनी डॉटर से ज्यादा स्टेप डॉटर की केयर करती हूँ, पर वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और अब उसका स्टेटस नेक्स्ट लेवल पर जा चुका है। अब मुझे कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। फिर वो लेडी उससे बोली, अगर तुम उसे मॉम की तरह ट्रीट नहीं करोगी तो वो फ्यूचर में तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करेगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग और नियन पार्टी अटेंड करते हैं। फिर नियन अपने डैड से बोली, मैं मिस सू को हाई कह के आती हूँ और फिर वो अपनी स्टेप मॉम के पास आती है। फिर वो लेडी नियन से बोली, हमें ज्यादा बात करने के लिए ब्लेम मत करना, तुम्हारी मॉम पहले ही मर गई थी तो तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हें पालने में बहुत मेहनत की है, तभी तुम आज यहाँ हो। फिर नियन उनसे बोली,
मैंने पहले आपसे अच्छे से बात नहीं की, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। और फिर वो मिस्सू पर वाइन गिरा देती है। फिर नियन उससे बोली, आई एम रियली सॉरी, ये ड्रेस मिंग ने मेरे लिए प्रिपेयर की है, आप इसे चेंज कर लीजिए। फिर मिस्सू बोली, मैं अपनी बेटी के साथ आर्ग्यू कैसे कर सकती हूँ, मैं इस ड्रेस को चेंज कर लूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्सू उस ड्रेस को देखती है जो कि बहुत ज्यादा शॉर्ट थी। तभी नियंग उससे बोली, क्या आपको इस ड्रेस को देख कर कुछ याद आया? मैं इस ड्रेस को बहुत स्पेशल प्लेस से लाई हूँ, और अच्छी बात ये है इस ड्रेस की ओनर की नेम भी मिस्सू है। फिर मिस्सू गुस्से में बोली, तुम्हें क्या चाहिए? फिर नियन उससे बोली, आप एक नोबल फैमिली से नहीं हो, तुम बस एक हॉस्टेस हो जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा है, और याऊ तुम्हारे एक्स हस्बैंड की डॉटर नहीं है। तुम मेरी मदर की डेथ से पहले मेरे डैड के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हो। फिर मिस्सू गुस्से में बोली, तो क्या हुआ? तुम्हारे डैड को पता था मैं किस काइंड की लड़की हूँ? तुम्हें लगता है तुम मुझे धमकी दे सकती हो क्योंकि तुम्हें मेरे बारे में ये पता चल गया है? फिर नियन उससे बोली, मेरे फादर ने मेरी मॉम को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा था, तुम जाकर मेरे डैड से इस बारे में पूछ लो। और फिर वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड स्पीच दे रहे होते हैं, और तभी उनके स्क्रीन पे वो दोनों लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ मिस्सू बोली, तुम भी अपनी माँ की तरह बेवकूफ हो, तुम्हारे डैड को मेरी तरह जेंटल लड़की पसंद थी, उन्होंने मुझसे कहा था अफेयर करने के लिए, और फिर उन्होंने मेरी आइडेंटिटी बदल दी थी, और उसने मुझसे भीख मांगी थी मैं उसकी वाइफ बन जाऊं। तुम्हें सिर्फ अपनी मॉम को ब्लेम करना चाहिए, उन्होंने ही तुम्हारी डैड की हेल्प की थी। और फिर वो नियन का गला घोटते हुए बोली, अगर तुम्हारी मॉम अभी जिंदा होती तब भी तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाती। तभी नियन के डैड उस टीवी को बंद करवा देते हैं, और फिर वो मिस्सू से बोले, तुम अभी क्या बात कर रही थी? वो सब स्क्रीन पर दिख रहा था। और फिर मिस्सू गुस्से में आकर नियन को थप्पड़ मारने वाली होती है। तभी मिंग उसका हाथ रोककर उसे बचा लेता है, और फिर उससे बोला, तुम मेरी फियांसे पर हाथ नहीं उठा सकती। फिर मिस्सू नियन के डैड से बोली, जो भी मैंने अभी कहा वो सब गलत था, तुम्हारी बेटी ने मुझे फंसाया है। फिर नियन के डैड उससे बोले, क्या ये बात सही है? फिर नियन उनसे बोली, हाँ ये सब मैंने ही किया था, पर मैंने ये सब प्लान किया था, पर इसमें गलती मिस्सू की है। फिर मिस्सू उससे बोली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ सिंसियरली रही हूँ। नियन ही तुम्हारी बेटी है, और वो ही हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। फिर नियन के डैड उससे गुस्से में बोले, अगर तुमने मुझसे कुछ बात करनी है तो तुम मुझसे प्राइवेट में बात कर सकती हो, पर ये करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारी फैमिली को एम्बैरेस कर रही हो, तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रही हो? फिर नियन अपने मन में बोली, मुझे पता था मेरे डैड अपनी रेपुटेशन की सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, वो अभी भी मेरी मॉम के लिए सॉरी फील नहीं करते, मुझे अपने आप को रोकना होगा, मैं भी उनके साथ आर्ग्यू नहीं कर सकती। फिर मिंग उनसे बोला, मिस्टर सू मैंने खुद से रिसर्च की थी, मिस सू ने आपके कुछ एसेट ले रखे हैं और कुछ फंड फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, मुझे इस बात का डर है ये बात आपको नहीं पता होगी। फिर नियन के डैड मिस सू से बोले, तुमने ये सब क्यों किया? तुम मुझे एक रीजन दो, मैंने क्या तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? फिर मिस सू उससे बोली, तुमने कभी भी याऊ को अपनी बायोलॉजिकल डॉटर एक्सेप्ट नहीं किया, मैं तो बस उसे एक अच्छी लाइफ देना चाहती थी। फिर मिस्टर सू गुस्सा करते हुए बोले, मैं उसे अपनी बेटी मानूं या ना मानूं, पर वो है तो मेरा ही खून, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहता? तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तभी याऊ वहां कर बोली, बाहर सभी लोग आपको हॉस्टेस बोल रहे हैं। फिर मिस्टर सू उनसे बोले, मैं बाहर गेस्ट को संभालता हूँ, तुम अपनी रेपुटेशन को खुद बचाओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस जू नियन को मारने वाली होती है, पर मिंग बीच में आकर उसे दूर फेंक देता है, और इससे याऊ को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो नाइफ पकड़कर नियन को मारने वाली होती है। और तभी मिंग बीच में आ जाता है, जिससे उसके हैंड पर एक कट लग जाता है, और उससे वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है, और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो नियन से बोला, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, वो अभी होश में आ जाएंगे। फिर नियंग उससे बोली, ये इतनी इजीली बेहोश क्यों हो जाता है? फिर जो उससे बोला, मिस्टर मिंग को मेटल से एलर्जी है, और वो ब्लड को देखकर डर जाते हैं, और उन्हें इसी तरह के काफी डर होते हैं, और जब उनके साथ कोई क्लोज आता है। फिर नियंग फ्लैशबैक में याद करती है जब उसने उसे बाइट कर लिया था, और जब वो मिंग के थोड़ा क्लोज आ गई थी, और उससे वो बेहोश हो जाता है, और फिर वो अपने मन में बोली, अच्छा वो इसलिए ऐसा बिहेव करता। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ कुछ लोग अपने पैसे लेने के लिए एक डोर को नॉक कर रहे थे, और उन्हें मिंग देख रहा था। तब वो लोग बिल्डिंग से नीचे देखते हैं
जहाँ एक डेड बॉडी पड़ी थी। और फिर मिंग वहाँ नीचे जाता है और इस नाइटमेयर से वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था। और फिर वो पैनिक करते हुए उठ जाता है और सीधे नियांग को पकड़ लेता है और फिर उसे बेड से पिन कर देता है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। और फिर ये रोमांटिक मोमेंट कुछ देर तक चलता है और तभी वहाँ मिंग का सेक्रेटरी आ जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। और फिर मिंग उससे बोला, तुम क्या कहने आए थे? फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, मिस्टर सू नीचे आए हैं और वो मिस नियन से मिलना चाहते हैं। फिर नियन मिंग से बोली, क्या मैं अपने डैड के साथ अकेले में बात कर सकती हूँ? फिर मिंग उसे इसके लिए अलाउ कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन के डैड उससे बोले, याओ को पुलिस ले गई है, उन्होंने कहा उसने नाइफ जानबूझकर मारा था। क्या तुम मिंग से कह सकती हो वो इस लेटर पर साइन कर दे और याओ के खिलाफ अपना केस वापस ले ले? फिर नियन अपने मन में बोली, वो शायद यहाँ प्रिटेंड करने आए हैं, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उन दोनों को इतना लाइक करते हैं। फिर उसके डैड उससे बोले, मुझे पता है तुम हम पर मैड हो, पर इसमें मिस्सू और मेरी गलती थी, इसमें याओ का कोई कसूर नहीं है, वो बस अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा, पर मैं आज तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम मिंग से इसे साइन करने के लिए कह दो। फिर नियांग उससे बोली, आपने मॉम की चिंता क्यों नहीं की? जब उनके साथ ये सब हो रहा था तब आपने मेरी चिंता क्यों नहीं की? फिर उसके डैड उससे बोले, मैं बस ये स्कैंडल सॉल्व करना चाहता हूँ, हम पास्ट के बारे में फिर कभी बात करेंगे। फिर नियांग उससे बोली, आप मेरे और मेरी मॉम के मैटर को छिपा क्यों रहे हो और आप मिस सू और उसकी डॉटर को प्रोटेक्ट कर रहे हो? फिर उसके डैड उससे बोले, मैंने तुम्हारी मॉम को होंग का पता करने के लिए कहा था, जिससे वो मेरी कंपनी की हेल्प कर सके, और तुम्हारी मॉम होंग के साथ नाइट स्पेंड करने लगी और किसी ने उन दोनों की फोटो ले ली थी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स को भी कंसीडर करना चाहिए, मैं उसका हस्बैंड था। फिर नियांग अपने मन में बोली, मैं अपनी मॉम को इनोसेंट साबित करके रहूंगी। और फिर अपने डैड से बोली, आपको सेटलमेंट चाहिए ना, तो आपको मेरी 2 विशेस पूरी करनी होंगी, आपको मिस सू को डिवोर्स देना होगा। फिर उसके डैड उससे बोले, वो जितनी भी गलत हो, पर मैं उसके साथ पिछले 20 सालों से हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? याओ तुम्हारी सिस्टर है। फिर नियांग उससे बोली, वो बस तुम्हारी डॉटर है, ये सब आप पर डिपेंड करता है। फिर उसके डैड उससे सेकंड रिक्वेस्ट के लिए बोले। फिर नियांग उससे बोली, मुझे आपकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करनी होगी, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सबको प्रिजन में डाल दूंगी। फिर उसके डैड बोले, हाँ मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। फिर नियांग उससे बोली, जब आप सारे डॉक्यूमेंट ले आओगे तब मैं ये सेटलमेंट के पेपर मिंग से साइन करवा लूंगी। और फिर उसके डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस सू से बोले, क्यों ना हम डिवोर्स ले लें? फिर मिस सू रोते हुए बोली, तुम्हें मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए? प्लीज तुम मुझे मत छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। फिर वो उससे बोला, जब तुम हाँ कहोगी तभी हम याओ को छुड़वा सकते हैं। फिर मिस सू गुस्सा करते हुए बोली, जरूर तुम्हें नियांग ने फोर्स किया होगा, मुझे तुमसे डिवोर्स नहीं चाहिए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। फिर नियांग के डैड बोले, तो हम अपनी बेटी को जेल जाने देंगे और उससे उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। फिर मिस सू रोते हुए बोली, हम दोनों 20 साल से साथ हैं, हमने याओ को साथ में पाला है और अब तुम हम दोनों को छोड़ना चाहते हो। फिर नियांग के डैड उससे बोले, मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, हमें सेटलमेंट एग्रीमेंट जल्दी चाहिए होगा, इसलिए हम पहले डिवोर्स ले लेते हैं। जब याओ जेल से बाहर आ जाएगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके बाद हम अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। फिर मिस सू उसे हक कर लेती है और अपने मन में बोली, नियन मैं तुम्हें इतनी इजीली नहीं छोड़ूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में मिन सेटलमेंट एग्रीमेंट में साइन कर देता है। फिर मिंग उससे बोला, अगर तुम मुझसे कुछ उधार लेती हो तो तुम्हें उसे लौटाना होगा। फिर नियांग उससे बोली, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तभी मिंग उसके पास जाने लगता है। फिर मिंग हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें चिढ़ाना बंद करता हूँ, तुम अब से टाइपिंग मत किया करो, हम साइन लैंग्वेज में बात किया करेंगे, मैं पिछले कुछ टाइम से साइन लैंग्वेज सीख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग साइन लैंग्वेज सीख रहा होता है। फिर मिंग नियन से बोला, क्या तुम अकेले ही इन लेटर्स को उनको देने जाओगी? और फिर उससे बोला, तुम टाइप मत करना, साइन लैंग्वेज में बात करेंगे। फिर नियन उसे साइन लैंग्वेज में बोलती है पर मिंग उसे समझ नहीं पाता और उससे बोला, तुम बहुत फास्ट कर रही हो। फिर वो साइन बुक में देखकर बोला, ये मेरा फैमिली मैटर है, और फिर उससे एक और बार करने को कहता है। और फिर वो उससे बोला, क्या तुमने ये कहा, ये मेरा फैमिली मैटर है, तुम इस पे इंटरफियर मत करो। और फिर वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन अपने डैड के घर जाती है और उनसे बोली, ये अभी तक इस घर में क्या कर रही हैं? फिर उसके डैड उससे बोले,
हमने डिवोर्स ले लिया है, पर इसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो इस घर में रह रही है। ये रहे हमारे डिवोर्स के पेपर और डॉक्यूमेंट जो तुम्हें चाहिए थे। अब तुम मुझे सेटलमेंट लेटर दो। फिर नियंग उनसे बोली, मैं चाहती हूँ ये औरत यहाँ से चली जाए। इन डिवोर्स पेपर से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। फिर मिस जू उससे बोली, मैं पिछले 10 साल से इस फैमिली का पार्ट हूँ। मुझे पता है मैंने कुछ गलतियाँ की हैं। मैं इस घर में मेड की तरह रह लूंगी। मुझे बस रहने के लिए एक जगह चाहिए और मैं तुम्हारे डैड की भी टेक केयर करूंगी। फिर नियंग अपने मन में बोली, क्या तुम सिंपैथी गेन कर रही हो? और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर मिस जू उस पर रोते हुए बोली, प्लीज तुम अपनी सिस्टर को बचा लो। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो। अगर तुम्हारी मॉम अभी जिंदा होती तो क्या वो इस बात से सैड नहीं होती? तुम बहुत ज्यादा हार्टलेस हो चुकी हो। फिर नियन उस पर गुस्सा करते हुए बोली, तुम मेरी मॉम को क्यों मेंशन कर रही हो? क्या मेरी मदर की डेथ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है? फिर उसके डैड चिल्लाते हुए बोले, तुम्हारी मॉम ने सुसाइड किया था क्योंकि उसे अपने किए का पछतावा था। तुम्हारी मॉम ने खुद बिल्डिंग से जंप किया था। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तुम तो यहाँ सेटलमेंट पेपर देने आई थी, पर तुम हमें इंसल्ट क्यों कर रही हो? फिर नेक्स्ट सीन में मिंग का सेक्रेटरी वहां आकर बोला, मिस्टर मिंग ने मुझे किसी को आपके लिए लाने के लिए कहा था। फिर नियन लैन से बोली, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ आ गई हो इसका मतलब तुमने अपना माइंड बना लिया है। मेरी मॉम ने उस टाइम सुसाइड क्यों किया था? फिर लैन उससे बोली, मैं यहाँ तुम्हारी मॉम की टेक केयर करने आई थी। वो उस टाइम डिप्रेशन से गुजर रही थी और उन्हें मेडिसिन टाइम पर लेनी होती थी। मैंने पहले उनकी बहुत अच्छे से देखभाल की थी। वो मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। फिर किसी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मुझे सीक्रेटली उनकी मेडिसिन चेंज करने के लिए कहा। उस टाइम मेरे हस्बैंड पे बहुत ज्यादा कर्जा था, तो मैं ग्रीडी हो गई और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। पर मैंने किसी को भी हर्ट नहीं किया है। मैंने बस उन्हें विटामिन की मेडिसिन दी थी, पर उससे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। फिर नियन के डैड उस पर गुस्सा करते हुए बोले, तुम्हें पैसे किसने दिए थे? फिर लैन बोली, वो मिस सू थी। और फिर मिस सू गुस्सा करते हुए बोली, ये बस ऐसे ही बकवास कर रही है। फिर लैन नियन को एक पेपर देती है। मिस सू ने मुझे इस लेटर में प्रॉमिस किया था। फिर मिस सू उससे बोली, मैंने तुम्हें पैसे जरूर दिए थे, पर मैं बस सू फैमिली के बारे में जानना चाहती थी। मैं ये सब बस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। फिर नियन के डैड उससे बोले, तुमने मेडिसिन जब भी चेंज की हो, मेरी वाइफ की डेथ से कोई लेना देना नहीं है। फिर लैन उनसे बोली, मुझे अभी एक बात याद आई है। उस दिन किसी ने मिस सू को कॉल किया था और वो मिस सू पर बहुत चिल्ला रही थी और वो उसे मरने के लिए फोर्स कर रही थी। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जो लेडीज ड्रामा की स्टार्टिंग में टेरेस पर थी वो नियन की मॉम होती हैं। फिर मिस सू डरते हुए बोली, मैंने उसे कुछ टाइम कॉल किया था, पर मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था वो सच में सुसाइड कर लेगी। फिर नियन के डैड उसे धक्का देते हैं और उससे बोले, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन ड्रिंक करते हुए रो रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मिंग उसे भागते हुए लेने आ रहा होता है। फिर उसका सेक्रेटरी उससे बोला, वो टेरेस पर है और उन्होंने अंदर से दरवाजा लॉक कर रखा है। फिर मिंग वो दरवाजा तोड़ देता है और फिर नियंग से बोला, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम कोई भी बेवकूफी मत करना। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर मिंग उसे पकड़ लेता है और तभी नियंग जोर से मॉम चिल्लाती है। फिर मिंग उसे नीचे उतार लेता है और उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। सो हे गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग नियन के पास सोया होता है और तभी नियन की नींद खुल जाती है और फिर वो अपनी ड्रेस को देखती है जो कि चेंज हो गई थी। फिर वो मिंग को उठाती है। तब मिंग उससे बोला, कर रात तुम ड्रंक थी और फिर तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया था और फिर तुमने उसे छोड़ा ही नहीं और तुम पूरी रात भर न जाने क्या क्या बोल रही थी। फिर नियंग उससे बोली, क्या मैं बोल सकती हूँ? और वो ये सुनकर शॉक हो जाती है, मैं बोल सकती हूँ? फिर मिंग उससे बोला, तुम पूरी रात बात कर रही थी। फिर नियन बहुत खुश होकर बोली, अब मैं भी बोल सकती हूँ। और फिर वो खुश होकर मिंग को हक करने वाली होती है, पर मिंग उसे दूर हटा देता है और फिर वो वहीं बेड पर जंप करने लगती है और खुशी से बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। फिर मिंग चिल्लाते हुए बोला, तुम उछलना बंद करो, क्योंकि तुम इतना ज्यादा बोलना चाहती थी तो फिर हम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग ग्रैंडपा के पास जाकर उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करता है। तभी नियंग भी उन्हें विश करती है। फिर उसके ग्रैंडपा शॉक होकर बोले, क्या तुम भी बोल सकती हो? तो तुम्हें जाकर रिलेटिव से बात करनी चाहिए। और फिर वो मिंग को बोले, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिंग के ग्रैंडपा उससे बोले,
अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। तुमने उनके सारे शेयर्स ले लिए हैं। अब तुम्हें नियंग के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। और मिस सैन बहुत जल्दी आने वाली हैं। जब वो यहाँ आ जाएगी तब तुम्हें उससे मिलना होगा। फिर मिंग उनसे बोला, मुझे नहीं लगता ये ब्रेकअप का सही टाइम है। फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोले, तुम नियंग को इसलिए डेट कर रहे हो ताकि तुम सैन से मैरिज के लिए बच सको, पर तुम अपना किया हुआ प्रॉमिस मत भूलना। मिंग, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें यूजलेस चीजों को फेंक देना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग के ग्रैंडपा केक कट करते हैं और फिर वो नियंग को एक पीस खाने के लिए कहते हैं। फिर नियंग उनसे बोली, मुझे केक से एलर्जी है, अगर मैंने केक खाया तो मुझ पर रैसेस हो जाएंगे। और ये बात होंग भी सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का मैनेजर उससे बोला, नियन को केक से एलर्जी है। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। मिस्टर होंग को भी केक से एलर्जी है। फिर ग्रैंडपा उससे बोले, तुम उसका डीएनए टेस्ट करो और तुम इस बारे में किसी को मत बताना। और उनकी ये बातें होंग भी सुन रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग से बोली, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है, अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। फिर मिंग उससे बोला, कल मैं तुम्हें ब्रेकअप एग्रीमेंट दे दूंगा, क्या तुम इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो? फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों इस बारे में सोच रहे होते हैं। फिर नियन अपने आप से बोली, उसके ग्रैंडपा ने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए कहा था, मेरे पास उसके साथ रहने का कोई रीजन नहीं है। फिर मिंग अपने आप से बोला, मिस सू ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो अब सॉल्व हो चुकी है और अब वो मुझे छोड़ना चाहती है। वो किस टाइप की पर्सन है? फिर नियन अपने आप से बोली, हम दोनों कितने टाइम से साथ रहे हैं, पर फिर भी उसने मुझे रुकने के लिए नहीं कहा। वो मुझे लाइक नहीं करता तो वो मुझे रुकने के लिए क्यों कहेगा? फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन के आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आने वाली होती है वो सोफे पर बैठ जाता है। फिर नियन वहां आकर ब्रेकअप एग्रीमेंट देखती है और फिर मिंग उसे और डॉक्यूमेंट देता है और फिर उससे बोला, जब मैंने तुम्हारी स्टेप मॉम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया था तो मुझे पता चला जब तुम्हारी मॉम की फोटोज क्लिक हुई थी तब उनमें कुछ सस्पिशियस। फिर नियन उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है और शॉक होकर बोली, क्या ये फोटोज होंग ने ली थी? मतलब होंग ने ही ये सब किया है? फिर नियन अपने मन में बोली, जब होंग इस बात को एडमिट करेगा तभी मैं अपनी मॉम का नाम क्लियर कर सकती हूँ, और अभी मैंने ब्रेकअप किया तो ये सब करना मेरे लिए बहुत हार्ड होगा। फिर वो मिंग से बोली, मुझे लगता है हमारा ब्रेकअप करना मेरे लिए गलत होगा। तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें मैरिज के लिए फोर्स कर रहे हैं, मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करनी चाहिए। फिर मिंग उससे बोला, मिस सेंग से मैरिज करना मेरे लिए बैड नहीं है, रिच फैमिलीज का ऐसा ट्रेडिशन होता है। फिर नियन उससे बोली, तुम पैसों के लिए शादी नहीं कर सकते और तो और तुम मिस सेन से अभी तक मिले भी नहीं हो। कैसा रहेगा हम अभी भी कपल होने का प्रिटेंड करें जब तक तुम ऐसे किसी से नहीं मिल जाते जो तुम्हें ट्रूली लाइक करता हो, और फिर उसके बाद हम ब्रेकअप कर लेंगे। और ये सुनकर मिंग काफी खुश हो जाता है और फिर उससे बोला, अच्छा ठीक है हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का मैनेजर उससे बोला, नियन की रिपोर्ट्स आ गई हैं। फिर ग्रैंडपा खुश होकर बोले, नियंग होंग की बेटी है, मैं अभी अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने जाता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा उन दोनों से बोले, तुमने अभी तक ब्रेकअप क्यों नहीं किया है? फिर मिंग उनसे बोला, आज तक आपने सारे डिसीजन खुद लिए हैं, आज मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ। पहले भले ही हम दोनों की डील हुई थी बट अब हम दोनों साथ रहना चाहते हैं। मुझे पता है सैन से मैरिज करने से हमारे ग्रुप का फ्यूचर अच्छा होगा, पर अगर मैं उससे मैरिज ना करूँ तब भी मैं ग्रुप को अच्छा बना सकता हूँ। फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोले, क्या तुम सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो अगर तुम्हें उसके साथ रहना है? फिर मिंग उसके लिए हाँ कह देता है। फिर ग्रैंडपा बोले, आजकल के लोगों की डिजायर्स अलग हो गई हैं, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ओल्ड हूँ तो मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करूंगा। फिर मिंग शॉक्ड होकर बोला, क्या आपने इस बात के लिए अग्री कर दिया? फिर उसके ग्रैंडपा उससे बोले, क्या मैं तुम्हें इतना ओल्ड लग रहा हूँ कि मैं तुम्हारा ब्रेकअप करा दूं? मिंग, तुम हमारी कंपनी के सक्सेसर हो और तुम हमारी फैमिली के काफी क्लोज हो, अगर तुम्हें ये सब नहीं चाहिए तो अब से तुम अपनी मर्जी से रह सकते हो। फिर मिंग उनसे बोला, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं और वो नियन से बोले, अब से तुम मुझे ग्रैंडपा बोलना। फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग के बारे में सोच रही होती है जब मिंग ग्रैंडपा से बोला, पहले हमारी डील हुई थी पर अब हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। फिर वो अपने आप से बोली, जबकि मुझे पता है उसने ग्रैंडपा से झूठ कहा था पर फिर भी उसकी बातों में सिंसियरिटी थी, क्या वो भी मेरे लिए फील करता होगा? फिर वो अपने आप से बोली, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे अपना रियल पर्पस नहीं भूलना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग वो डीएनए रिपोर्ट देख लेता है और फिर नेक्स्ट सीन में शॉक्ड होकर अपने ग्रैंडपा से बोला, क्या मैरिज? फिर उसके ग्रैंडपा बोले, मैंने कल मिस सैन से बात की थी और मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, क्योंकि तुम दोनों अब मैरिड होने वाले हो तो मैं सैन फैमिली को भी इनविटेशन दूंगा। चलो तुम्हारी मैरिज नेक्स्ट मंथ कर देते हैं। फिर मिंग शॉक होकर बोला,
क्या नेक्स्ट मंथ? मैं भी उससे मैरिज करना चाहता हूँ, पर आपको मेरी इलनेस भी देखनी होगी। मैं अभी तक अच्छे से रिकवर नहीं हुआ हूँ। मैं नियन के साथ इतनी जल्दी मैरिज कैसे कर सकता हूँ? फिर उसके ग्रैंडपा बोले, तुम्हारी इलनेस बहुत पहले ही ठीक हो चुकी है और तुम्हारी इलनेस की वजह से हम इसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। ये वैसे एक साइकोलॉजिकल डिजीज है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं किसी डॉक्टर से इसके बारे में बात करूंगा। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिंग अपने आप से बोला, क्या मुझे एक डॉक्टर को दिखाना होगा? फिर नेक्स्ट सीन में वो डॉक्टर उससे बोला, तुम मेरे साथ हैंडशेक करो। पर मिंग उसे टच नहीं कर पा रहा होता और तभी नियांग भी उसे देख रही होती है। फिर मिंग उसे अपने से दूर जाने के लिए कहता है। तभी नियांग उससे बोली, ये सब तुम क्या कर रहे हो? फिर मिंग उससे बोला, कुछ नहीं, बस मैं एक डॉक्टर को देख रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर उससे बोला, क्या तुम दोनों मैरिड होने वाले हो? फिर वो मिंग से बोला, क्या मैं नियंग से प्राइवेट में बात कर सकता हूँ? और फिर मिंग वहाँ से चला जाता है। फिर वो डॉक्टर नियंग से बोला, क्या तुम्हें इस डिजीज के बारे में पता है? इस बीमारी का इफेक्ट तुम्हारे रोमांस में होगा। इस बीमारी की वजह से उसे ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं और ये सब उसके आसपास के लोग और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। जो पर्सन उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो वो उसकी इसमें हेल्प कर सकता है। फिर नियन उससे बोली, मैं इसमें उसकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? फिर वो डॉक्टर उससे बोला, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं कर सकती तो कोई और भी उसकी हेल्प नहीं कर सकता। अभी मिंग की हालत अंडर कंट्रोल है, अगर उसकी हालत और खराब हो गई तब वो फिजिकली किसी को टच नहीं कर सकता। फिर नियन अपने आप से बोली, उसने मेरी इतनी बार हेल्प की है, चाहे कुछ भी हो इस बार मैं उसकी हेल्प करूंगी। फिर वो उस डॉक्टर से बोली, मुझे क्या करना होगा? और तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिंग अपने आप से बोला, वो मेरा डॉक्टर है और उसने मुझे ही जाने के लिए कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? फिर वो नियांग के पास आकर बोला, डॉक्टर कहाँ गई हैं? फिर नियांग उससे बोली, वो अब जा चुके हैं। फिर मिंग उससे बोला, उसने तो अभी तक मुझे ठीक ही नहीं किया, वो बिना बताए कैसे जा सकते हैं? शायद वो मेरी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। और फिर रोते हुए बोला, अब मैं मरने वाला हूँ। फिर नियन उससे बोली, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगी। और मिंग रोते हुए बोल रहा होता है, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। फिर नियन उससे बोली, तुम्हारी शादी भी होगी और बच्चे भी, अब अपनी एक्टिंग बंद करो। फिर मिंग उससे बोला, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम मुझ पर गुस्सा मत करना। और फिर नियंग मिंग के क्लोज आने लगती है पर मिंग उससे दूर जा रहा होता है। पर फिर मिंग उसके हाथ पकड़ देती है और फिर उसके क्लोज आती है और फिर मिंग अपनी आंख बंद करके किस करने लगता है। फिर नियंग उससे बोली, क्या तुम ये सब एक्सेप्ट कर सकते हो? और फिर वो उससे दूर हटते हुए बोली, उस डॉक्टर ने मुझसे कहा था मैं तुमसे फिजिकली कनेक्ट हो जाऊं, इससे तुम्हें रिकवर होने में हेल्प मिलेगी। फिर मिंग उससे बोला, अब मैं सब समझ गया, मुझे लगा तुम मुझे। अभी नियंग उससे बोली, तुम्हें क्या लगा था? तुम इस बात का आंसर क्यों नहीं देते? क्या मैं इतने क्लोज आ सकती हूँ? तुम मुझे किसी भी चीज का सही जवाब नहीं देते हो। फिर मिंग उससे बोला, हम मुझे लेट हो रहा है। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और नियन उसके पीछे बोलती रहती है, तुमने मेरी बात का आंसर नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग उससे बोली, मैं कल पूरी रात तुमसे यही पूछ रही थी, क्या हमारे बीच इतना डिस्टेंस सही रहेगा? पर मिंग उसका रिप्लाई नहीं देता और खाना खाने लगता है। फिर नियंग गुस्से में बोली, तुम खाना खाना बंद करो। फिर मिंग उससे बोला, मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छा लगा। फिर नियन उससे बोली, तो मैं आज से तुम्हारे साथ काम पर आऊंगी। फिर मिंग उससे बोला, हमारे आसपास ऑफिस में बहुत एम्प्लॉय रहेंगे, तुम्हारा मेरे साथ जाना अच्छा नहीं रहेगा। फिर नियन उससे बोली, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? फिर नेक्स्ट सीन में नियंग मिंग को हाथ पकड़ कर ला रही होती है और सारे एम्प्लॉयज ये देखकर उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में नियन मिंग का हाथ पकड़कर उसके ऑफिस में बैठी होती है और मिंग वैसे ही में काम कर रहा होता है। और फिर मिंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है पर नियन उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग नियन से बोला, मुझे वॉशरूम तो जाने दो। फिर नियन उसका हाथ छोड़ देती है। फिर नेक्स्ट सीन में डॉक्टर का नियन को कॉल आया होता है और वो उससे बोले, तुम बिल्कुल सही कर रही हो, तुम्हें उसके ज्यादा से ज्यादा फिजिकल कांटेक्ट में आना होगा और तुम रोमांस करो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, तुम्हें उसके लिए रोमांटिक एनवायरनमेंट बनाना होगा। फिर मिंग वहाँ आकर बोला, अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं? अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आए हैं? फिर नियंग उससे बोली, वो कहीं बिजी हैं, वो आज नहीं आ सकते, क्या हम आज मूवी देख सकते हैं? फिर मिंग उससे बोला, तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है? फिर नियंग उससे बोली, मुझे एक रोमांटिक मूवी देखनी है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों हॉरर मूवी देख रहे होते हैं और मिंग उससे डर रहा होता है और साथ में उसने नियंग को पकड़ा होता है। और फिर वो नियंग से बोला,
क्या ये रोमांटिक मूवी है? मैं तुम्हारे साथ पहली और आखिरी बार मूवी देख रहा हूँ। फिर नियंग उससे बोली, मुझे भी पहले बीमारी थी, उसी की वजह से मैं नहीं बोल पाती थी। उस डॉक्टर ने कहा था मुझे भी सेम प्रॉब्लम है, पर तुम किसी के कांटेक्ट में आई और वो बीमारी ठीक हो गई। तभी मिंग उससे बोला, तुम चुपचाप करके ये मूवी देखो, तुम बीच में ही मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? क्या तुम इस हॉरर मूवी को थोड़ी रिस्पेक्ट दे सकती हो? और फिर नियंग भी डरने की एक्टिंग करने लगती है और फिर मिंग उसे हक कर लेता है और फिर मिंग बोला, ये सब फेक होता है। और फिर वहाँ एकदम से लाइट चली जाती है, जिससे वो दोनों काफी डर जाते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर मिंग उससे बोला, जब हमें एक मूवी ही देखनी थी तो तुमने हॉरर मूवी क्यों चूज की? इसकी वजह से हमारी लाइट भी खराब हो गई। फिर नियंग उससे बोली, क्या तुम मुझे ब्लेम करना बंद करोगे? फिर मिंग उससे बोला, मैं किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ। तभी नियंग उससे बोली, क्या तुम इसे फिक्स नहीं कर सकते? क्या तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी ठीक करनी नहीं आती? फिर तो तुम्हारी वाइफ और चिल्ड्रन को ऐसे ही अंधेरे में रहना पड़ेगा। फिर मिंग उससे बोला, मैं लाइट ठीक करवा दूंगा, मुझे उसे ठीक करना क्यों आना चाहिए? एक्चुअली वो इतना हार्ड भी नहीं होता है, उसे फिक्स करना काफी इजी होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियन उससे बोली, क्या तुम इस बारे में श्योर हो? शायद हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। और फिर डरते हुए बोली, मैंने वहाँ कुछ देखा। और तभी वो उसके ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। और फिर नियन उसके ऊपर से उड़ जाती है और उससे बोली, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं उसके बाद सो जाऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है और मिंग उस किस की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग भी काफी खुश होती है और फिर वो अपने आप से बोली, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, हमारे बीच सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो जाता? ये कितना ज्यादा ऑकवर्ड है। तभी मिंग का उसे वॉइस मैसेज आता है, आज फिर मैं नाइट को इलेक्ट्रिसिटी ठीक करूंगा। फिर नियन स्माइल करते हुए बोली, हमारे बीच ऑकवर्ड होने वाली बात ही नहीं है। और फिर वो उसे मैसेज सेंड करती है, तो मैं रात को तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी जिससे मैं इलेक्ट्रिसिटी ठीक करने की फीस दे पाऊं। और वो मैसेज देखकर मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और पूरा टाइम स्माइल कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग घर से बाहर जाती है और तभी मिज़ू उसे गुस्से से देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग सुपरमार्केट गई होती है और फिर वो मिंग को मैसेज करके बोली, तुम रात को क्या खाना चाहोगे? फिर मिंग उसे अपनी फेवरेट डिश बता देता है और फिर नियंग उसे मैसेज करके बोली, आज रात की मूवी तुम डिसाइड करना। फिर मिंग उसे बोला, जो मूवी मुझे पसंद है वो 4 घंटे लंबी है और तुम उसे बिना देखे नहीं सो सकती हो। फिर नियंग उसे मैसेज में बोली, तो मैं उसे साथ में देखने में तुम्हें कंपनी दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में नियंग किसी से बोली, मैं अभी ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में हूँ, क्या आप कार से आ रहे हो? फिर वो जैसे ही कार के पास जाती है कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मिंग एक शॉप पर जाकर बोला, मैं यहाँ एक डायमंड रिंग लेने आया हूँ। फिर वो उसे एक डायमंड रिंग दे देती है। तभी उसे नियंग का कॉल आता है और उसमें वो बोला, नियंग अभी मेरे पास है। फिर वो उससे बोला, मिज़ू आप क्या चाहती हो? फिर मिज़ू उससे बोली, जब तुम यहाँ आओगे तब तुम्हें पता चल जाएगा, मैं तुम्हारा सिटी के बाहर इंतजार कर रही हूँ और तुम्हें यहाँ अकेले आना होगा। और अगर तुमने किसी की हेल्प ली तो तुम्हें सिर्फ नियन की बॉडी दिखेगी। फिर मिंग भागते हुए वहाँ चला जाता है। फिर वो मिज़ू से बोला, तुम्हें उसे मारकर कुछ नहीं मिलेगा, तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूँ। फिर मिज़ू चिल्लाते हुए बोली, अब इस चीज के लिए लेट हो चुकी है। फिर मिंग उससे बोला, तुम्हें जरूर अभी मनी की जरूरत होगी, तुम प्लीज नियन को छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। फिर मिज़ू गुस्से में बोली, मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, मैं बस इसे मरता देखना चाहती हूँ, मेरे पास आने की सोचना भी मत। नियन तुम अपनी मॉम जैसा मरना डिजर्व करती हो और मिंग तुम तो बहुत केपेबल हो ना, मैं इसे तुम्हारे सामने मार दूंगी और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और फिर वो नियन को वहाँ से पुश कर देती है और तभी मिंग उसके हाथ पकड़ लेता है और फिर नियंग उससे बोली, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना, मैं भी मरना नहीं चाहती। वहीं मिज़ू गुस्से में बोली, तुम दोनों ने मुझसे फाइट की थी ना, अब तुम दोनों को मरना होगा। तभी मिंग के बॉडीगार्ड वहां आ जाते हैं और वो मिज़ू को पकड़ लेते हैं और मिंग भी नियन को ऊपर खींच लेता है और फिर उसे हक कर लेता है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। तो इस ड्रामा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.